जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 1929 की महामंदी के बारे में। दोस्तों, जो ये 1929 में जो महामंदी आई थी, इसने जो पूरे विश्व को जो प्रभावित किया था, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो था सबसे जो अभी विकसित देश माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है, वो है अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इस जो महामंदी है 1929 की, इसके सबसे बड़ा जो कारण था कि वस्तुएं बहुत थी उस समय, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम थे, या खरीदने वाले थे ही नहीं, क्योंकि उस समय जो हर वस्तुएं जो नए नए आविष्कृत हुए थे, इसीलिए जो लोगों को ज्यादा उसमें रुचि नहीं थी, जिसके कारण जो लोग जो खरीदना उसको पसंद नहीं करते थे। इसलिए बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, लेकिन उसे जो खरीदने वाला कोई नहीं था। इसी कारण जो एक महामंदी आई थी 1929 में। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था अमेरिका हुआ था। और इसमें जो जो नुकसान हुए थे, तीन तरह से हुए थे। सबसे पहला तो कि कारखाने बंद हो गए थे, और सारे मजदूरों को जो है कारखाने से बाहर निकाल दिया गया था। और दूसरा, इसमें जो बेरोजगारी का जो प्रतिशत बढ़ा था, वो डायरेक्ट जो है 3 से 25% तक पहुंच गया था। दूसरा जो पॉइंट हमें अगर बताना है 1929 की महामंदी का प्रभाव के बारे में, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बेरोजगारी जो है विश्व में जो है लोगों की बेरोजगारी जो है वो 3% से बढ़कर जो है 25% हो गई थी। और जो है अमेरिका की जो निर्गत मात्रा थी, वस्तुओं के उत्पादन की जो निर्गत मात्रा थी, वो डायरेक्ट जो है 33% तक पहुंच चुकी थी। उस समय 33% तक पहुंच चुकी थी। और जो 1929 में ये महामंदी आई थी। और इसी के और ये जो है 1929 से जो लेकर ये 1933 तक चला था। लगभग ये जो है 4 साल तक जो ये महामंदी रही थी। 1929 से लेकर जो है 1933 तक ये महामंदी चली थी। इस तरह से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ये महामंदी जो पूरे विश्व को प्रभावित की थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रभावित विकसित देश हुए थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस। तो उस समय जो है ये तीन तरह से प्रभावित हुए थे। कि इसमें जो है सबसे पहला बेरोजगारी 3 से 25% तक हो गई थी। और इसमें अमेरिका की निर्गत मात्रा जो है उत्पादन मात्रा जो है 33% तक पहुंच चुकी थी। और इसमें सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया था कल कारखाने से, बहुत सारे कल कारखाने बंद हो गए थे। और इसी में जो है 1933 के बाद लगभग 3 साल बाद 1936 में प्रोफेसर केंज एक अर्थशास्त्री हैं अभी, तो वो जो है 1936 में उन्होंने जो है एक पुस्तक जो है छपा, जिसका नाम था कि रोजगार ब्याज का समान सिद्धांत। रोजगार ब्याज का समान सिद्धांत। ये जो पुस्तक जो छापी थी 1936 में केंज ने छापी थी। और यही जो पुस्तक का जो है देह है कि जो है आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। तभी जाकर जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्भव हुआ था अलग विषय के रूप में। तो इस तरह से जो हम इसका वर्णन बहुत ही आसानी से जो है कर सकते हैं 1929 के महामंदी का।